ये शहर पंचकूला है, जगह का नाम ताऊ देवीलाल स्टेडियम है और यहाँ एक बालक है जो ट्रेनिंग के लिए आया है। पर मेरा ध्यान फ़िलहाल धावकों के साथ दौड़ते उस बालक पर कम है, उसकी कलाई पर कुछ ज़्यादा है, जिसे भविष्य में जाके वॉलीबॉल रिंग पकड़ने की कोशिश में चोटिल होना था। पर फिलवक्त ध्यान हाथ पर क्यों अटका है? क्योंकि हाथ में एक मोबाइल है जिस पर एक वीडियो है, कुछ कच्चा पक्का सा वीडियो, धुंधला सा है ये वीडियो, साफ साफ नहीं दिख रहा है। पर जितना दिख रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो जेवलिन यानी कि भाले को फेंक रहे हैं। बालक बार बार वीडियो देखता है, बार बार अपना स्टांस सुधारने की कोशिश करता है। अभी कुछ एक बरस और बहुत सारी मेहनत बाकी थी इस धुंधली स्क्रीन को बहुत साफ होने में। अभी कुछ बरस बाकी थे जब टोक्यो के ओलंपिक में तमाम प्रत्याशाओं को, तमाम रिकॉर्ड्स को, तमाम संभावित चैंपियंस की दावेदारी को धता बताते हुए इसे सबसे लंबी दूरी का भाला फेंकना था और पहली बार एथलेटिक्स में देश के हिस्से गोल्ड मेडल आना था। पहली बार ऐसा होना था कि कोई हमारे और आपके जैसा, जिसका वतन, जिसका मुल्क हिंदुस्तान है, पोडियम में सबसे ऊंचाई पर खड़ा हो, कंधे पर तिरंगा हो और पूरे स्टेडियम में जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गाया जा रहा हो। लेकिन उस पोडियम तक पहुंचने का सफ़र बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा कांख में प्याज छिपाया कि बीमार पड़ जाए, बुखार आ जाए, स्कूल ना जाना पड़े, पर बुरा हो उस प्याज का ये टुटका काम नहीं आया। कितनी दफ़ा तो साइकिलें चलाई, कहाँ कहाँ जाकर जिम किए, लेकिन वज़न था कि कमबख्त काबू में ही नहीं आ रहा था। वो तो भला हो, एक दिन जयवीर भाई साहब, मोनू भाई साहब मिल गए, उन्होंने कहा तो 35-40 मीटर का भाला फेंक दिया और वहाँ से दिशा बदल गई। पर इस दिशा बदलने में बहुत सारा संघर्ष था। कितनी नाते रिश्तेदारियों के ब्याह शादी छोड़ने पड़े, कितने सपनों को सुस्ताने के लिए किनारे रखना पड़ा। जैसे सड़क के किनारे सुस्ता रही थी वो पुरानी टी शर्ट्स, जिनको देखकर हसरत आती थी कि एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन इन मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड के स्टोर में हम जाएंगे और मन की चीज़ें खरीद पाएंगे। पर मेहनत ऐसी, कमाल ऐसा कि उन्हीं मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड के एम्बेसडर बन गए। कितना फ़ख्र होता है जब उनके नाम के पहले हम परिचय में कभी सेना की रैंक बोलते हैं, सूबेदार मेजर, कभी नागरिक सम्मान बोलते हैं, पद्मश्री, कभी खेल का सबसे बड़ा सम्मान बोलते हैं, खेल रत्न। कितना शानदार होता है जब एक ही कांधे पर दो ओलंपिक मेडल नज़र आएँ, और ऐसा करने वाले भी मेडल की वरीयता के क्रम में वो पहले भारतीय हैं। कितने ही मायनों में वो पहले हैं और कितने ही मायनों में वो उस विशाल परंपरा का हिस्सा हैं जो गांव देहात से उपजती है, जहां पर हमारी कुंडली में, हमारे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ मेहनत लिखी होती है। किसान पृष्ठभूमि, स्कूल से छुट्टी लेना ताकि धान और गेहूं की कटाई हो सके, जब तब घर वालों से शैतानियों के लिए डांट खाना, कुर्ता पजामा पहन के निकलें तो किसी का सरपंच बोल देना और इस बात का उतना अच्छा ना भी लगना। इस तरह की कितनी ही बातें हैं जब क्वालिफाइंग राउंड से पहले इंजरी हो जाती है। कितनी ही दफ़ा वो मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ता है कि स्पॉन्सर्स के दबाव में नेशनल खेलने जाना है या मना कर देना है। हाँ और ना के बीच का फ़र्क सबसे बड़ा फ़र्क है। ये उन चंद फासलों का फ़र्क है जिन्हें हम अंततः दम साधे देखते हैं, और ये अगर कुछ एक दिन लेट हो जाए तो अफसोस होता है, क्योंकि रियो ओलंपिक की कट ऑफ डेट निकल गई थी। पर खुशी भी होती है कि जूनियर लेवल पर क्या शानदार रिकॉर्ड कायम हुआ। ये खुशी और भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है 4 बरस बाद, जब टोक्यो के ओलंपिक में, जो कि कोविड के चलते 1 बरस देर से हुए, हमारे हिस्से सोना आता है और पेरिस में एक बार फिर से चांदी आती है, चोट के बावजूद। लल्लन टॉप के इस प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हम बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत गर्व के साथ, बहुत खुशी के साथ, बहुत उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं हिंदुस्तान के चैंपियन एथलीट नीरज चोपड़ा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर। एक सवाल है, जो आपने सारा बोला ये देख के बोला या सब याद था? एक एक चीज़ें बड़ा गजब बोला। थैंक यू। आप इतना अद्भुत जैवलिन फेंकते हैं इतने अनुशासन के साथ कि थोड़ा बहुत हम लोग भी देख के बोलने का अनुशासन रखें। कहीं देख के नहीं बोला, बस आपके बारे में पढ़ा तो ये सब। ये तो आपसे पहले मैंने ही पूछ लिया आपसे सवाल। तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच।